औरंगजेब के बारे में पता हो के बड़ी अच्छी बात है। औरंगजेब को बड़ा नेगेटिवली लोग लेते हैं। हमारे गांव में एक डॉक्टर साहब, अब तो रहे नहीं, मरहूम हो गए बेचारे, तो उन्होंने अपने पोते का नाम रखा औरंगजेब। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब इसका नाम बदल के कुछ और रख दो, उमर रख दो, उस्मान रख दो, इब्राहिम रख दो, औरंगजेब काहे रख दो? तुमसे क्या मतलब? उनका मतलब तो नहीं है, वो तो अपना साम्राज्य लुटा दिया था, घर लुटा देगा। गलत नाम नहीं फॉलो करना चाहिए। मुसलमानों की जो एक सबसे बड़ी गलती है, उनके इतिहास में एक से एक नायक है। मैं तो जब मिलता हूँ मुसलमानों से पूछता हूँ, कैलिफ अल मामून को जानते हो? ये कौन थे भैया? अल हारून का नाम सुना है? नहीं, मुसलमान थे। अरे चलो 10 फरिश्तों का नाम बताओ। 10 फरिश्ते हमारे समाज में, हिंदू समाज ने, किसी ने अपने बेटे का नाम कंस रखा? और यही बात मुसलमान आज तक समझ नहीं पाया। धर्म के रास्ते पे चलना और एक अच्छा राजा होना, दोनों में बहुत फर्क है। औरंगजेब आदमी है जिसको अपने धर्म से बहुत लगाव है। मैं धार्मिक भी तो उसको नहीं कह सकता, उसको अपने धर्म से बहुत लगाव है, लेकिन वो स्मार्ट माइंड नहीं है। पूरे मुगल साम्राज्य को ध्वस्त कर डाला उसने, और यही गलती आज मुसलमानों को बहुत भारी पड़ रही है। क्योंकि मेरा एक मैकेनिक है, गाड़ी बनाता, रहीम, मुखर्जी नगर में। तो जब भी हमें पैसा इससे कम कराना होता था तो मैं उसके सामने औरंगजेब की तारीफ कर देता था। मैं कहता था, यार रहीम भाई, औरंगजेब साहब जो थे, कुछ कहानी सुना दो उसको, टोपी सिल के पैसे से खाते थे। क्या भैया आप बहुत समझदार आदमी है भैया, कितना बिल हुआ? भैया हुआ तो 11,000 था, पर आप 8,500 दे दिए। मैंने कहा कभी स्कूल गए? कहा नहीं। तुमको कैसे पता औरंगजेब के बारे में? हजरत उमर के बारे में पता है? मामून के बारे में पता नहीं। तो मेरा मानना यह है कि शायद ऐसा मैं फील करता हूं कि जब देश आजाद हुआ, वोट बैंक की पॉलिटिक्स तभी से शुरू हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय के जो शासक थे वो कुछ ज्यादा ही अपीलमेंट पे उतर आए, क्योंकि औरंगजेब से बड़ा लगाव है मुसलमानों को, बहुत सारे, सबका तो नहीं है लेकिन बहुत सारे का बहुत है। तो शायद वोट लेने के चक्कर में उन्होंने औरंगजेब को ग्लैमराइज करना शुरू कर दिया, और वो चीज उनके लिए भी भारी पड़ी, और आज मुसलमान समाज के लिए भी भारी पड़ी, और सबको परेशान करके रखी। तो गलत चीज को समर्थन करना, व्यक्तिगत तौर पर वो आदमी चाहे जैसा रहो, बट एज अ रूलर ही इज अ कंप्लीट फेलियर। और ये बात उस आदमी ने अपनी लेटर में लिखा है, जो यहाँ नई दिल्ली के म्यूजियम में रखा हुआ है। अपने बेटे को लिखा है उसने लेटर में, शाह आलम, कि बेटा कभी बदतमीजों के साथ मत रहना, बेवकूफों की मत करना। मैंने तो अपना जीवन बर्बाद कर लिया, तुम बेटा बच के रहना। तो ठीक है, अब मोदी जी तो सब चीज को सही ही कर रहे हैं, नाम वाम तो सब बदल ही रहे हैं, तो उसको